एक मुलाकात। एक बार बादशाह अकबर ने मध्य प्रदेश के एक गांव में अपना दरबार लगाया। उसी गांव में एक युवा किसान महेश दास भी रहता था। महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि उस कलाकार को बादशाह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो उनकी जीवंत तस्वीर बनाएगा। निश्चित दिन पर बादशाह के दरबार में कलाकारों की भीड़ लग गई। हर कोई दरबार में यह जानने के लिए उत्सुक था कि 1000 स्वर्ण मोहरों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठे और एक के बाद एक कलाकारों की तस्वीर देखते और अपने विचारों के साथ तस्वीरों को एक एक कर मना करते गए और बोले, यह एकदम वैसी नहीं है जैसा मैं अब हूँ। जब महेश की बारी आई कि जो कि बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, जब तक अकबर परेशान हो चुके थे और बोले, क्या तुम बाकी सबकी तरह ही मेरी तस्वीर बनाकर लाए हो? लेकिन महेश बिना किसी भय के शांत स्वर में बोला, मेरे बादशाह, अपने आप को इसमें देखिए और स्वयं को संतुष्ट कीजिए। डरने की बात यह थी कि यह बादशाह की कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि महेश के वस्त्रों से निकला एक दर्पण था। अकबर ने महेश दास का सम्मान किया और उसे 1000 स्वर्ण मोहरे उपहार स्वरूप दिए। बादशाह ने महेश को एक राजकीय मोहरे वाली अंगूठी दी और फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी में आने का नियंत्रण दिया। गहनों की चोरी। बादशाह अकबर के राज्य में एक व्यापारी आया। उसे गर्मी लगी तो उसने नदी पर स्नान करने की सोची। उसने अपने सारे गहने अपने कपड़ों के साथ कमरे के एक कोने में रख दिए और नहाने चला गया। जब वह नहाकर वापस आया तो देखा कि उसके गहने गायब हैं। उसने अपने सभी नौकरों से पूछा, मगर यह जानने में असफल रहा कि किसने गहने चुराए हैं। तब व्यापारी इस समस्या को सुलझाने के लिए अकबर के पास गया। अकबर ने यह समस्या बीरबल को दी। बीरबल ने व्यापारी को अगले दिन अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन जब नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने हर नौकर को एक छड़ी दी और कहा, मैं तुम सबको एक समान छड़ियाँ देता हूँ, लेकिन ये छड़ियाँ जादुई हैं। जब ये किसी चोर के पास होती हैं तो एक दिन में 1 इंच बढ़ जाती हैं। अगर तुमने अपने मालिक के गहने चुराए हैं तो तुम्हारी छड़ी कल 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए अब अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाओ और कल मेरे पास आना। अगली सुबह दरबार लगा और व्यापारी व उसके नौकर अपनी अपनी छड़ी के साथ पहुँचे। बीरबल ने सबकी छड़ियाँ लेकर उन्हें एक साथ रख दिया। उनमें एक छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने व्यापारी को कहा, जो नौकर यह छड़ी लेकर आया उसने ही गहने चुराए हैं। उसने छड़ी को 1 इंच काटकर छोटा कर दिया ताकि छड़ी के 1 इंच बढ़ने पर इसका पता न लग सके और वह पकड़ा न जाए। बीरबल ने नौकरों को बताया, ये कोई जादुई छड़ियाँ नहीं थी, लेकिन तुम्हें विश्वास हो गया, इसलिए चोर ने छड़ी को 1 इंच काट दिया। तभी उस नौकर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और चोरी किए जेवरात लौटा दिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बीरबल हमेशा एक बात कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बादशाह अकबर इसकी इस बात को हमेशा गलत ठहराते थे। एक दिन तलवार को संभालते समय बादशाह की एक छोटी उंगली कट गई। बीरबल ने तुरंत बादशाह से कहा, चिंता न करें, जो भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है और वह कारण अच्छे के लिए होता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर बहुत क्रोधित हुए और उसे जेल में डाल दिया। बादशाह ने उंगली पर पट्टी बांधी और कुछ दिन बाद मन बदलने के लिए जंगल में शिकार करने चल दिए। कुछ देर बाद वह शिकार दल से अलग हो गए और अचानक से कुछ आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया। मानव बलि देने के लिए बादशाह को बलि के बकरे की तरह बांधकर मंदिर तक लाया गया। मंदिर के पुजारी ने जब बलि देने के लिए बादशाह का परीक्षण किया तो कहा, यह बलि देने लायक नहीं है क्योंकि इसकी उंगली गायब है। यह जानकर बादशाह को छोड़ दिया गया। महल वापस लौटने पर बादशाह ने भगवान को अपनी उंगली कटने का धन्यवाद किया, जिसके कारण उनका जीवन बच गया। वह फौरन बीरबल से मिलने जेल पहुँचे। बीरबल, तुम्हें जेल में डालने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी उंगली कटना मेरे लिए किस प्रकार अच्छा था। लेकिन मुझे बताओ, ईश्वर ने मुझे तुम्हें जेल में क्यों डालने दिया? यह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा था? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपनाह, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आप मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते और आदिवासियों द्वारा आपके छोड़ने पर वह मुझे ले जाते। यही गलत का अंतर। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा,
हम रोज़ रोज़ न्याय करते हैं, इसके लिए हमें सही गलत का पता लगाना पड़ता है, लेकिन सही और गलत के बीच आखिर अंतर कितना होता है। दूसरे दिन बादशाह अकबर ने यह सवाल दरबारियों से पूछा। दरबारी इस प्रश्न का मतलब देते वह एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बादशाह समझ गए कि किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम ही बताओ सही और गलत में कितना अंतर है। चौंके, वह तो समझते थे कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता, इसलिए बीरबल का जवाब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल समझाकर बताओ। जहाँपना, आँख और कान के बीच 4 अंगुल का अंतर होता है, यही सही गलत के बीच की दूरी है। आप जिसे अपनी आँखों से देखते हैं वह सही है, जिसे अपने कानों से सुनते हैं वह गलत भी हो सकता है, इसलिए सही और गलत के बीच 4 अंगुल का अंतर माना जाएगा। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले, वाह बीरबल वाह, तुम्हारी बुद्धि और चतुराई का जवाब नहीं। अकबर का स्वप्न। एक रात बादशाह अकबर को सपना आया कि उनके एक दांत को छोड़कर सभी दांत टूट गए। अगली सुबह उन्होंने राज्य के सभी ज्योतिषियों को सपने का अर्थ जानने के लिए सभा में बुलाया। एक लंबे विचार विमर्श के बाद ज्योतिषियों ने बताया कि वह बादशाह के सभी रिश्तेदार उनसे पहले मर जाएंगे। इस बात को सुनकर अकबर बहुत परेशान हुए और उन्होंने सभी विद्वानों को बिना किसी इनाम के वापस भेज दिया। थोड़ी देर बाद बीरबल सभा में आए तो अकबर ने उन्हें अपना सपना सुनाया और उसका अर्थ बताने को कहा। बीरबल ने काफ़ी सोच विचार के बाद बादशाह अकबर को जवाब दिया कि बादशाह अकबर अपने रिश्तेदारों से अधिक व बेहतर जीवन जिएंगे। अकबर इस उत्तर से खुश हुए और बीरबल को इनाम दिया। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी ये सारी कहानियाँ आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको अगर अकबर बीरबल की कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।